भारत को तुलने में हमारे रुपया ठीक चल रही है और रुपया को ठीक चल रही है। जहां इंडियन रुपी यूएसडी के मुकाबले 95 रुपये हो गया है, वहां निर्मला जी कह रही हैं कि सब ठीक चल रहा है। फटाफट इसे एक एग्जांपल से समझते हैं। मान लेते हैं एक फ़ोन इंडिया में बन रहा है जो कि 90 रुपये का है और एक फ़ोन यूरोप में बन रहा है जो कि $1 का है। अब आपको यूरोप वाला फ़ोन पसंद आया और इंडिया यूरोप डॉलर में ट्रेड करते हैं, तो आपने पहले रुपये से डॉलर खरीदा और फिर उस डॉलर से फ़ोन खरीदा। अब मान लेते हैं कि 1000 लोग हैं जिन्हें वो फ़ोन खरीदना है, तो वो अब 1000 लोग पहले डॉलर खरीदेंगे और फिर उससे फ़ोन खरीदेंगे। इसलिए अब डॉलर की डिमांड बढ़ गई और जो डॉलर पहले 90 रुपये का मिल रहा था वो 95 रुपये का मिल रहा है। पर अगर ध्यान देंगे तो वो फ़ोन अभी भी $1 का ही है। पर अगर आपने इंडियन फ़ोन खरीदा होता तो वो फ़ोन आपको 90 रुपये का ही पड़ता, क्योंकि आपको डॉलर नहीं खरीदना पड़ता। अब मान लेते हैं कि अगर वो इंडिया वाला फ़ोन बहुत ही अच्छा है कि जापान के लोग भी खरीदना चाहते हैं, तो वो अपनी करेंसी बेच के इंडियन रुपी खरीदेंगे जिससे वो फ़ोन खरीद पाएँ। इन दोनों ही केसेस में यूरोप वाला फ़ोन नहीं खरीदा जाएगा, तो इसलिए डॉलर भी नहीं खरीदा जाएगा, लेकिन इंडियन फ़ोन खरीदा जाएगा, इसलिए इंडियन रुपी खरीदा जाएगा। तो इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी और यूएसडी की डिमांड घटेगी। तो जब इंडियन रुपी की डिमांड बढ़ेगी तो इंडियन रुपी मजबूत भी होगा। तो सीधा रिलेशन है कि अगर इंडिया एक्सपोर्ट ज़्यादा कर पाएगा इंपोर्ट से, तो वो अपनी करेंसी मजबूत कर पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं है, इंडिया इंपोर्ट ज़्यादा करता है एक्सपोर्ट से। तो एक्सपोर्ट कैसे बढ़ता है? सबसे पहले तो प्रोडक्शन बढ़ाना पड़ता है, लॉजिस्टिक और इंफ्रा जैसी चीज़ें इंप्रूव करनी पड़ती हैं, लैंड, इलेक्ट्रिसिटी जैसी चीज़ें सस्ती करनी पड़ती हैं, प्रोडक्शन क्वालिटी बढ़ानी पड़ती है, और ये सब हो पाता है गवर्नमेंट की पॉलिसीज से। तो फाइनेंस मिनिस्टर ने जो बताया है उसका मतलब बस इतना है कि ऑयल महंगा हो गया है जो हम इंपोर्ट करते हैं, लेकिन जो चीज़ें हम एक्सपोर्ट करते हैं वो महंगी नहीं हुई हैं। इस वजह से इंडियन रुपी कमज़ोर हो रहा है। अगर तुम सिमिलर इकोनॉमीज़ को देखो तो वहाँ की करेंसी टूट गई है, लेकिन इंडिया की टूटी नहीं है, बस प्रेशर में है और वीक हो रही है। पर मैं इस वीडियो से ये सवाल करना चाहता हूँ उनसे कि वीक तो अब हो रही है ना, प्रेशर में तो अब है, लेकिन हमने इतने सालों से उसे प्रेशर रेजिस्टेंट क्यों नहीं बनाया? अगर मैं कोविड और वॉर दोनों के पीरियड हटा दूं, तब भी 2014 से 2020 तक इंडियन रुपी 14 रुपये गिरा है यूएसडी के मुकाबले। कमेंट करके बताइए कि आपको क्या लगता है कि सरकार अच्छा कर रही है या बुरा कर रही है, और वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी तो लाइक कीजिए। थैंक यू।